हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आप हरियाणा सरकार में अगर क्लर्क के पद पर हो या असिस्टेंट या अकाउंटेंट या सुपरिटेंडेंट, तो जो क्लर्क वाला जो लाइन होता है, ट्रेड होता है, अगर उससे संबंधित हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको याद होगा कि आप लोगों ने हड़ताल की थी, हरियाणा के क्लर्कों ने हड़ताल की थी किस चीज़ को लेकर के, कि भाई हमारा जो है पे स्केल बढ़ाया जाए। कितना किया जाए? 35,400। हड़ताल की थी काफ़ी दिन, लगभग शायद 42 दिन के आसपास हड़ताल थी। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने दिन थी, शायद 42 दिन हड़ताल थी। तो उस हड़ताल के बाद जो है पे कमीशन, आपका पे स्ट्रक्चर तो इतना कोई खास नहीं बढ़ा, लेकिन आपका 19,900 से 21,700 हो गया। ठीक है, लेकिन चलो ये तो हो गया, लेकिन मेन बात फंसी कहाँ पे? ये जो 42 दिन थे, इनको सरकार के द्वारा घोषित किया गया कि भाई नो वर्क नो पे, यानी कि काम नहीं तो पे नहीं, ये डिक्लेयर किया गया। यहाँ पे देखो, अब लेटर आया है किसका? एसीएस चीफ, जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से लेटर है। और किसको? सभी एसीएस डिपार्ट, जितने भी डिपार्टमेंट के, उनको, रजिस्ट्रार पंजाब हरियाणा को, हेड डिपार्टमेंट डीसी को, डिप्टी सॉरी डीसी डिविजनल कमिश्नर को, और सभी ट्रेजरी ऑफिसर्स को 13 तारीख का लेटर है। और यहाँ पे सब्जेक्ट देख करके आपको पता चलेगा क्या? डिसीजन फॉर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे टू द एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन स्ट्राइक। यानी कि नो वर्क नो पे का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो जब कोई एम्प्लॉय स्ट्राइक पर होता है तो उसके बारे में डिसीजन बताया गया है इस हड़ताल के बारे में कि क्या इनका करना है। क्योंकि शुरू में कह दिया था कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपकी जो है ये जो अवधि है वो सर्विस ब्रेक मानी जाएगी, ऐसा कुछ हुआ था। फिर उसके बाद यूनियन ने भी काफ़ी कुछ जोर लगाया, उसका जो फल है वो आपको मिलेगा। वो देखो लेटर, यहाँ पे बताया गया है, कुछ लेटर्स का जिक्र है, रेफरेंस दिया गया है। ये लेटर थे 6/9/2023 वगैरह के, उनके बारे में बताया है। और फिर एक रूल का इसमें जिक्र किया गया है क्या? इन दिस रिगार्ड्स गवर्नमेंट हैज रिकंसिडर, यानी कि सरकार ने दोबारा से इसके ऊपर पुनर्विचार किया, एक तरीके से कंसिडर किया है मैटर को। द मैटर एंड अकॉर्डिंगली इन टर्म ऑफ रूल 5 ऑफ एचसीएस लीव रूल 2016 एंड द रिलीजियस जनरल रूल 2016 पैरा नंबर 2 वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अर्लियर इंस्ट्रक्शन 6/9/2023 ही सब्सटीट्यूट है जनरल। मतलब कि जो 6/9/2023 को जो लेटर आया था एफडी का, उसके पैरा नंबर 2 को सब्सटीट्यूट किया गया, मतलब उसको बदला गया है। उस पैरे को हटा करके अब जो नीचे इन रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ किया गया बदलाव, क्या? वो जो पैरा नंबर 2 है उसकी जगह अब ये वाला जो है पैरा जोड़ा गया है, वो हटा दिया, ये ले लिया। अब इसको पढ़ते हैं और आपको गुड न्यूज क्या है वो बताऊंगा सभी के लिए। देखो, इसमें आपको साफ साफ लिखा है दैट पीरियड ऑफ स्ट्राइक ऑफ क्लर्क बी ट्रीटेड एज लीव ऑफ काइंड ड्यू। मतलब जो पीरियड था स्ट्राइक का, उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि अवकाश, अर्जित अवकाश कह दो, या लीव के रूप में उसको जो है काउंट किया जाएगा, यानी कि वेतन कटौती नहीं होगी। ठीक है, अर्न लीव एक्चुअली या अर्नियक accumulated बिफोर ज्वाइनिंग ऑन स्ट्राइक मे बी डिडक्टेड एट द फर्स्ट इंस्टेंट। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर हाफ पे लीव आफ्टर दैट। मतलब जब बंदा स्ट्राइक पे गया, समझना, जब बंदा स्ट्राइक पे गया उस दिन जो उसके पास उस टाइम पे ईएल थी, ईएल, तो पहले वो कटेगी। जैसे मान, मुझे नहीं पता, शायद 42 दिन ही है स्ट्राइक, कमेंट कर देना 42 दिन थी जितनी थी। मान लो एग्जाम्पल के लिए 42 दिन स्ट्राइक थी, अगर कोई बंदा स्ट्राइक पे गया, एग्जाम्पल से समझ जाओगे, उस टाइम पे उसके पास मान लो 30 ईएल थी। ठीक है जी, समझ जाना, 30 ईएल का मतलब है, मान लो हो सकता है नया कलर को, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे सबके पास ज्यादा थी, किसी ने यूज भी कर ली हो, नया ना हो पुराना, लेकिन यूज कर लियो पहले। मान लो 30 ईएल थी, तो पहले तो 42 में से 30 गए, 30 तो ये कटेंगी, अब बच गए 12 दिन। अब ये 12 दिन का क्या करना है, इसमें लिखा है उसके बाद जब वो खत्म हो जाए, यानी कि अर्न लीव यूज कर ली, उसके बाद हाफ पे लीव, यानी कि 12 दिन के लिए 24 हाफ पे लीव कटेगी। अगर मान लो 24 हाफ पे लीव बंदे के पास नहीं है, उसने वो भी यूज कर रखी पहले, मान लो उसके पास कितनी है, 20 है, 20 होने का मतलब कितना है, 10 दिन, तो यानी कि 10 दिन इसमें से कट गए। अब कितने बच गए, अब 2 दिन बच गए। अब ये 2 दिन और एडजस्ट करने, तो इन 2 दिन को क्या करेंगे, मैंने एक रूल बताया था आपको कि
लीव ऑफ नो ड्यू, ठीक, ग्रांट ऑफ लीव नो ड्यू, मतलब जब आपके पास की लीव ना हो तो आप उधारी की छुट्टी ले सकते हो, ठीक है, एडवांस में आपको दे सकते हैं। तो उसमें यही चीज है कि अर्न लीव और आप पे लीव यूज होने के बाद इफ स्ट्राइक पीरियड इज स्टिल लेफ्ट आउट, यानी कि जो 2 दिन आपका बचा है एग्जांपल के लिए, then the earn leave may be sanctioned in the advance which will be debit against the earn leave account which the concerned clerk may be subsequently, मतलब उसको एडवांस में लीव सैंक्शन कर दी जाएगी अर्न लीव, बाद में जब उसकी इकट्ठी होगी अर्न लीव जब उसकी काट ली जाएगी, यानी कि 2 दिन की छुट्टी उसकी बची ये इसको उधार में दे दी जाएगी, जब इसके अर्न लीव बाद में जुड़ेगी 15 दिन में 18 दिन में जो भी इसका सर्विस है उस हिसाब से जो अर्न लीव मिलती है, तो ये 2 लीव उस दिन एडजस्ट कर दी जाएगी, ये चीज इसमें लिखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सैलरी की कटौती नहीं होगी, आपको वो पे मिल जाएगा उस 42 दिन का। ठीक, आगे है दिस रिलैक्सेशन, ये जो छूट दी गई है ना, दिस रिलैक्सेशन इज अकॉर्डेड एज द वन टाइम मेजर एंड विद कंडीशन ऑफ नॉट टू बी ट्रीटेड एज प्रेसिडेंट, मतलब ये सिर्फ वन टाइम रिलैक्सेशन आपके लिए, ठीक है, इसको एक मतलब जो प्रेसिडेंट होता है मतलब उसको एक मिसाल, मतलब उसको मिसाल के तौर पे ना समझा जाए, यानी कि ये एक उदाहरण नहीं दिया जाएगा, इस आधार पे आप कोई आगे मान लो कल को कोई और हड़ताल होती है और उनकी सरकार पैसे काट ले सैलरी के, नो वर्क नो पे वाले सिद्धांत पे, तो उस बेस पे आप इसका उदाहरण नहीं दे सकते, मिसाल के तौर पे नहीं जानी चाहिए, एक वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई है, बस ये चीज इसमें है। सैलरी ऑफ क्लर्क फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक शैल नॉट बी डायरेक्टली, सैलरी नहीं काटी जाएगी स्ट्राइक के टाइम की। फर्दर द स्ट्राइक पीरियड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रेक इन सर्विस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपकी सर्विस का ब्रेक भी नहीं समझा जाएगा। दिस इंस्ट्रक्शन आज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सम कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय प्रीडोमिनेंटली क्लर्क्स, मतलब मोस्टली जो मेन फोकस है वो क्लर्क के ऊपर ही है, या उससे रिलेटेड जो मैंने बताया आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट जो क्लर्क वाला ट्रेड जो उस यूनियन उस हड़ताल में शामिल थे उनके लिए, जो उस हड़ताल में शामिल नहीं थे और किसी भी टाइप की कोई पहले उसके बाद कोई हड़ताल है वो इसमें नहीं कंसिडर होगी। हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द पर्टिकुलर स्ट्राइक, स्ट्राइक में जिसने जो है ना भाग लिया था, ठीक है, सब वो सब, ठीक है, अगर कोई ग्रुप डी का कर्मचारी भी था इस हड़ताल में तो उस हड़ताल में ये जो इंस्ट्रक्शन है वो उसके ऊपर भी लागू होगी, लेकिन मेनली जिक्र क्लर्क का किया है, तो ये मैं क्लियर कर देता हूं कि क्लर्क के अलावा जो जो उस हड़ताल में शामिल थे, चाहे ग्रुप डी का हो चाहे वैसे, और तो उनके साथ कोई और था नहीं, ग्रुप डी के थे या क्लर्क या असिस्टेंट थे, तो जो भी उनके साथ शामिल था उस हड़ताल में 1 2 4 5 जो भी थे अदर, उन सभी के ऊपर ये चीज लागू होगी, उनको सैलरी मिलेगी, उनको ये जो चीज बताइए वही होगा। विच कम टू नोटिस द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर, ये बताया इस इंस्ट्रक्शन में, चलो ठीक है, तो मेन बात यही थी, ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन आर नॉट बी एप्लीकेबल इन अदर केस, किसी और केस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन एक चीज और लिखी है, द सैलरी में बी रिलीज आफ्टर द गेटिंग इज वेरीफाइड फ्रॉम एस कैडर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, मतलब ये जो सैलरी है वो रिलीज जब की जाएगी जब कोई आपका स्टेट अकाउंट सर्विस कैडर का अधिकारी जो आपके डिपार्टमेंट में वर्किंग है वो इस चीज को वेरीफाई कर देगा, ठीक है, यानी कि आपकी ELPL काट कूट के जो कर देगा। रेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन डेटेड ये रिमेल सेम, यानी कि इसके अलावा सिर्फ पैरा नंबर 2 को सब्स्टिट्यूट किया गया है, बदला गया है इस चीज से, इसके अलावा इस डेट की जो इंस्ट्रक्शन थी 6/9/2023 की वो इंस्ट्रक्शन एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी। कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो वेबसाइट के ऊपर कॉपी, बाकी मैं इसको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा जिसमें आपके लगभग 16,000 कर्मचारी अपने साथ जुड़े हैं और व्हाट्सएप पे लगभग अपने साथ 5,000 कर्मचारी जुड़े हैं, केवल कर्मचारियों का ग्रुप है, आप जुड़ जाना, वहां पे ये इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगी। तो काफी आपके लिए ये कह सकते हो कि आपके लिए सकारात्मक खबर है, आपकी टेंशन मिटाने वाली खबर है, तो जो आपका हड़ताल का जो पीरियड था उसकी सैलरी आपको जल्द मिलने वाली है, जो उस हड़ताल में शामिल था सभी के ऊपर ये फैसला लागू होगा, लेकिन ये सिर्फ इस हड़ताल तक ही सीमित रहेगा। धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आपको कर्मचारी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, अगर आगे जो भी इंस्ट्रक्शन रूल सब कुछ मैं आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूँ, टेलीग्राम पर बताता हूँ। थैंक यू।